ब्रह्मा जी कहते नारद, भगवान की शिव की कृपा तो संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिस पर नहीं होती, क्योंकि वो तो भगवान शंकर तो जगतः पितरौ वंदे, इस संपूर्ण संसार के माता पिता हैं और माता पिता की कृपा तो हर बच्चे पे होती है। जन्म सिद्ध अधिकार है पिता का आशीर्वाद और माता का आशीर्वाद हर बच्चे को मिलता है, और वो तो जगत के माता पिता हैं तो उनकी कृपा तो होनी होनी है। ब्रह्मा जी ने कहा नारद, भगवान की कृपा तो होती है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जपो नमः शिवायेति मंतराजमिरं हरे सर्व काम फलम दिव्यां भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। जो मुक्ति की याचना से और भक्ति की कृपा से भक्ति मुझे प्राप्त हो, उसकी कामना से जो भगवान शिव के नाम का जप करता है, नमः शिवायेति, जो नमः शिवाय का जप करता है वो मुक्ति और भक्ति दोनों को प्राप्त करता है। महाराज ऐसा किसी पे हुआ है क्या? हमार बहुत कथाएं। अरे भगवान का एक परम भक्त था जो भगवान के नाम का जप करता था, और वो भगवान का भक्त तो बाद में हुआ, पहले तो एक दुष्ट एक बहेलिया था। वो उसका काम केवल और केवल जंगल के जीवों को मारना ही था, केवल जंगल के जीवों को मारता था वो, और अपने घर का पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, वो व्यक्ति जंगल में जीव हत्या करने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में गया, और जब वो जंगल में गया पूरा दिन उसको हो गया, परंतु कोई शिकार हाथ में नहीं मिली, कोई हाथ में नहीं आया, कोई जीव दिखाई नहीं दिया। बड़ा दुखित हुआ वो, मन में विचार करना, देखो आज मुझे पूरा दिन हो गया, आज मुझे कुछ शिकार नहीं मिली, और जब मैं घर खाली हाथ जाऊंगा तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, आज उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? वो बहेलिया था, उसी से वो घर का पालन पोषण करता था। और जिस दिन वो जंगल में गया, ठाकुर जी की कृपा से उस दिन क्या था, शिवरात्रि का पर्व था। जैसे हम लोगों ने शिवरात्रि का पूजन किया ना, महाशिवरात्रि का पर्व था उस दिन। शिकार करने के लिए बैठा है, पूरा दिन हो गया, भूख प्यास के मारे उसने कहा कम से कम मैं जल तो पी लूं। एक सरोवर के पास में गया, उसने जलपान किया, और जल पीने के बाद में जो जिसमें बाण रखता था, तरकस जो था ना, तरकस जिसमें बाण रखते हैं, उसमें उसने जल भर लिया। बाई चांस प्यास लगी तो मैं बार बार यहाँ पे कैसे आऊंगा, इसमें पानी भर लेता हूँ, जब प्यास लगेगी तो मैं पी लूंगा। तरकस में पानी भर लिया उसने, तरकस में पानी भरकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, शिकार का इंतजार करने लगा, कब शिकार आए, कब मैं उसे मारूं और मार के घर ले जाऊं, अपने पुत्रों को भोजन आदि कराऊं। विचार ही कर रहा था, और जिस वृक्ष पे वो चढ़ा, भगवान कहते हैं ना, भगवान जिस पे कृपा करते हैं ना तो अनायासी कर देते हैं, उसमें किसी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस वृक्ष पर वो चढ़ा था वो किसका वृक्ष था? विल्व का वृक्ष, विल्व पत्र, और उस विल्व के नीचे एक छोटी सी शिवलिंग भी विराजमान थी। मैंने आपको कथा में बताया था ना, जो भगवान शिव की पूजा बिल्व पत्र के नीचे करता है वो साक्षात भगवान के दर्शन को प्राप्त करता है और शिव लोक को प्राप्त करता है। बिल्व वृक्ष की भी बहुत बड़ी महिमा है, आप लोगों ने श्रवण की। आज वो पहेलिया तरकस में जल भर के बिल्व के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, मन में विचार करने लगा, देखो यदि कोई शिकार आएगी तो मैं उसको मारूंगा और घर ले जाऊंगा, मेरे परिवार वाले बड़े प्रसन्न होंगे जो 3 दिन से भूखे हैं। बेचारा पूरी दिन निकल गया उसका, कोई भी शिकार नहीं आई, बड़ा दुखित हुआ।
मन में विचार करने लगा, देखो क्या करूं मैं, समझ में नहीं आता, पूरा दिन बीत गया, क्या करूं मैं, आज बच्चों को कैसे भोजन पवाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा। अचानक क्या हुआ, देवलोक से एक हिरणी सामने दिखाई दी, और जैसे उस हिरणी को देखा उस शिकारी ने, उस बहेलिया ने, तो बड़ा प्रसन्न हुआ। देखो कम से कम एक हिरणी मिल गई, इसको ही मार के ले जाऊंगा, कम से कम बच्चों का पालन पोषण तो करूंगा। और जैसे ही मारने की इच्छा हुई उसको, तरकस से जैसे ही बाण निकाला, उस बाण के सहारे, क्योंकि उसमें जल भी भरा था उस तरकस में, उस बाण के सहारे थोड़ा सा जल भी उस बाण पर आया, और नीचे जो शिवलिंग थी ना, उस पे 2-4 बूंद गिर गई। और जब निकाला तो उसके जोर से जो विल्व का वृक्ष था, उससे 2-3 पत्ते भी टूट गए, और वो भी भगवान शंकर जी पर चढ़ गए। और जैसे शंकर जी पर वो विल्व के वृक्ष के पत्ते चढ़े, भगवान शंकर जी के पहले पैर का पूजन हो गया। 4 पैर का पूजन होता है ना भगवान शंकर जी का। जो पहले पैर का पूजन होता है वो होता है 6 से 9 बजे तक। दूसरे पैर का पूजन का विधान है 9 से 12 बजे तक, और तीसरा पैर है 12 बजे से 3 बजे तक, और चौथा पैर है 3 से 6 बजे तक। ये चारों पैरों के पूजन का विधान है। जब पहले पैर का पूजन हुआ, और जैसे उस हिरणी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, और हिरणी ने जैसे उस बहेलिये को देखा, वो उसके पास में आ गई, भैया मुझे क्यों मारते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, क्यों मार रहे हो मुझे। आज हिरणी ने जब उससे अपने प्राणों की याचना की, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और तुम मुझे मार दोगे, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी रक्षा कौन करेगा। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो कोई बात नहीं, मार देना, मैं मना नहीं कर रही। उस बहेली ने कहा, भैया मेरा तो मारने का काम है, मैं तो जो भी जीव आता है उसे मारता हूं, मैं तुमको कैसे छोड़ूं, और मेरे बच्चे भी 3 दिन से भूखे हैं, मेरा तो काम ही मारने का है। हिरणी ने कहा, भैया कोई बात नहीं, तुम्हारा काम मारने का है, मैं मानती हूं, परंतु मैं अपने बच्चों से एक बार कह के आ जाऊं, पुत्रों आज से अपना ख्याल तुम स्वयं रखना, अपने जीवन की जिम्मेदारी को स्वयं समझना। इतना मैं केवल अपने बच्चों को कह के आ जाऊं, उसके बाद तुम मुझे भले ही मार देना, मुझे चिंता नहीं है, भले ही मार देना। उस बहेली ने कहा, भैया एक बात बताओ हिरणी, तुम मेरे यहाँ से मुझसे कह के जा रही हो मैं चली जाऊंगी, तुम वापस आओगी, मुझे तो नहीं लगता तुम वापस आ जाओ। कौन व्यक्ति होगा जो मरना चाहता होगा, क्या कोई मरना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, और तुम कहती मैं वापस आ जाऊंगी, मुझे विश्वास नहीं है, मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारे ऊपर। उस हिरणी ने कहा, भैया जो एक ब्राह्मण त्रिकाल संध्या वंदन करता है, और किसी कारणवश वो संध्या वंदन न करे, और उसको जो पाप लगे वो पाप मुझे लगे, यदि मैं वापस नहीं आई तो। जो संत भगवान का भजन करता है, और भजन करने करते किसी आलस्यवश से वो भगवान का भजन नहीं करे, जो पाप उस संत को लगता है वो पाप आज मुझे लगे, यदि मैं वापस नहीं आई तो। विश्वास करो मेरे ऊपर। और जैसे ही उस हिरणी ने कहा विश्वास करो, जो पाप एक ब्राह्मण को लगता है संध्या वंदन नहीं करता वो पाप मुझे लगे, थोड़ी सी उस बहेली के अंदर दया आ गई। क्यों, भगवान शंकर का पूजन किया था ना भाई, शिव की तो महिमा का वर्णन होना है ना, तो भगवान शिव की महिमा से बहेलिये को थोड़ा सांत्वना मिली। चलो हो सकता है पूरा दिन तो निकल गया, यदि जी जारी जाने तो ठाकुर जी और व्यवस्था करें, कोई ना कोई व्यवस्था फिर मिलेगा, हिरण आएगा। उसने उसको छोड़ दिया और कहा तुम जा तो रही हो परंतु जल्दी आना, मैं विश्वास करके तुमको छोड़ रहा हूं। उस हिरणी को उसने छोड़ दिया बहेलिये ने। जब हिरणी को काफी समय लग गया जंगल में, तो जो उसको मादा जो उसका पति था ना हिरणी का, वो हिरणी को खोजते खोजते आ रहा था, और देवलोक से वो हिरण भी उसी बहेलिये के पास में पहुंच गया। और जैसे उस बहेलिये ने देखा जी तो चलो हिरणी तो चलेगी कोई बात नहीं, ये हिरण आ गया इसको मार दूंगा,
और इसको मार के घर ले जाऊंगा, अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और जैसे उस हिरण को देखा, तुरंत उसने अपने तरकस से बाण निकाला, देवलोक से 2-4 बूंद फिर शिवलिंग पर पड़ी और 2-4 विल्वपत्र के पत्ते उस पेड़ से गिरकर फिर शिवलिंग पर गिर गए। उसके द्वितीय प्रहर का पूजन हो गया। और जैसे उस हिरण को देखा है, आज हिरण से कहा, जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ, तरकस पर बाण चढ़ाया, हिरण उसके चरणों में गिर गया। महाराज मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम मुझे मार रहे हो। मेरे छोटे छोटे बच्चे, एक पत्नी है बेचारी, उसको खोजते खोजते मैं यहाँ पर आया था, वो भी नहीं मिली और तुम मुझे मार दोगे, ये अच्छा नहीं करोगे। कम से कम एक काम करो, मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम मुझे मार देना, परंतु एक बार मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बता के आ जाऊं, उसके बाद तुम मुझे भले ही मार देना। उस बहेली ने कहा, भैया तुम वापस चले जाओगे क्या, वापस आओगे, मैं कैसे विश्वास करूं। भाई विश्वास तो दिलाना पड़ेगा ना। उसने कहा, मैं विश्वास दिलाता हूं, जो राजा अपने प्राणों को बाजी लगाकर अपनी प्रजा की सेवा नहीं करता है, प्रजा की रक्षा नहीं करता है, जो पाप उस राजा को लगता है, वो पाप आज मुझे लगे यदि मैं वापस लौट के नहीं आऊं तो। जो एक गृहस्थी का धर्म है ना, भगवान का पूजन आदि करना, अपने धर्म का पालन करना, गृहस्थ जीवन की रक्षा करना। यदि गृहस्थी कोई अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करता है, वो पाप मुझे लगता हो, वो पाप आज मुझे लगे यदि मैं वापस लौट के नहीं आऊं तो। और जैसे ही उस हिरण ने कहा है, मैं लौट के आ जाऊंगा, मैं वचन देता हूं। और बहेली ने मन में विचार किया, देखो एक गई थी, अभी हिरनी आई थी, वो भी चली गई, और जे भी जाने के लिए कह रहा है। भगवान शंकर की कृपा उस पर और होने लगी, द्वितीय प्रहर के पूजन का प्रभाव उस पर पड़ने लगा, उसके अंदर दया आ गई कि भैया कोई बात नहीं, तुम भी जाना चाहते हो चले जाओ, परंतु जल्दी आना। एक ही निवेदन है मेरा, क्योंकि अभी अभी एक हिरणी भी चली गई यहाँ से और तुम भी जा रहे हो। उसने कहा, भैया मैं जरूर आऊंगा, मैं तुमको वचन देता हूं। आज वो हिरण भी वहां से चला गया। समय बहुत हो गया, रात्रि के 12 बज गए। मन में विचार कर रहा, देखो हिरणी गई थी, अभी तक लौट के नहीं आई, एक हिरण भी आया था, वो भी चला गया, वो भी लौट के नहीं आया। और जब काफी समय हो गया, उन बच्चों को देखते, अभी माता पिता लौट के नहीं आए, कहाँ चले गए, हमको खोजना चाहिए अपने माता पिताओं को। जो हिरणी के बच्चे थे दो, वो अपने माता पिता को खोजते 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 जहां पर वो शिकारी बैठा था वहीं पर पहुंच गए। और जैसे ही वहां पर पहुंचे, उस बहेली के मन में विचार आया, देखो कोई बात नहीं, 2 गए थे, 2 आ गए बहुत है, और क्या चाहिए मुझे। 2 गए थे यहाँ से, 2 आ गए मेरे पास में, इनको मारूंगा और घर ले जाऊंगा। और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ, वो जैसे ही तरकस से बाण को निकाला, फिर उसी प्रकार से 2-4 बूंद उस बाण में लगकर नीचे शिवलिंग की जो पिंडी थी उसके ऊपर गिरी, 2-4 बिल्वपत्र के पत्ते भगवान शंकर जी के ऊपर गिरे, और तृतीय प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। आज भगवान शिव की कृपा उसके ऊपर होने लगी। देखो भगवान शंकर सोच रहे हैं, देखो ये बहेलिया है, और आज इसने अनायास, इसने सोचा नहीं था मेरे हाथ से पूजन हो जाएगा, आज इसने मेरे 3 प्रहर का पूजन किया। भगवान शंकर की कृपा उसके ऊपर होने लगी। और जैसे ही उस बहेली ने दोनों बालकों को देखा है, दोनों बच्चों को देखा है, मारने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई मारने के लिए, इन दोनों को मार के ले जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं अब इनको। 2 तो चले गए कोई बात नहीं, परंतु 2 तो आ गए ना वापस, इनको ही ले जाऊंगा। अब तो जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ, वो दोनों छोटे छोटे हिरण के बच्चे उसके पास में आ गए। भैया हमको क्यों मार रहे हो तुम, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हमने कौन सा अपराध कर दिया तुम्हारा, हमको मार रहे हो। अरे जीव हत्या करना महापाप है और तुम जीव हत्या कर रहे हो। शास्त्र कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा नहीं करनी चाहिए, और आप हमको मार रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे, हमको छोड़ दो।
उसने कहा भैया छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं बनती। पहले दो आए थे, एक हिरण आया था, एक हिरणी आई थी, वो भी वापस चले गए, अभी तक लौट के नहीं आए। उसने कहा हम वचन देते हैं, हम तुमको अपने वचन की रक्षा के लिए हमको कुछ भी करना पड़ो हम करेंगे, हमको एक बार घर जाने दो, हम अपने माता पिता को बता के आते हैं, हे माता पिता आज से हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आप हमारे बिगड़ ही जीवन को यापन करो। तो बहेली ने कहा महाराज मैं आपको छोड़ तो दूंगा, तुम लौट के आओगे क्या प्रमाण है? आए नहीं आए, दो चले गए पहले कह के अभी तक नहीं लौट के आए, तुम कहते हो हम आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उन दोनों हिरणों ने कहा महाराज जो पाप जो जीवन में तीर्थों में जाता है, तीर्थों का सेवन करने के लिए जाता है, क्योंकि जब हम तीर्थों में जाते हैं ना, गंगा आदि स्नान करने के लिए जाते क्यों जाते हैं? हमारे पाप धुल जाएं। और जो तीर्थों में जाकर तीर्थों का सेवन नहीं करता, वहां पर दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, जो पाप उसे लगे वो पाप हमको लगे यदि हम वापस लौट के नहीं आए तो। हम वचन देते हैं तुमको हम वापस आएंगे। आज उस बहेली ने जैसे ही वो तरकस से बाण निकाला था ना, दो चार बूंद और दो चार बिल्व पत्र जो नीचे भगवान शंकर जी की पिंडी थी उस पर गिरे हैं। मानो आज भगवान शंकर के शिवरात्रि के चारों प्रहरों का पूजन हो गया अनायास ही, और जैसे ही पूजन हुआ है उसके अंदर दया आ गई, और जैसे ही दया आई है आज उसने कहा कोई बात नहीं, तुम जाना चाहते हो ना, कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा तुमको। और जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुए, उधर से हिरण आ रहा है, उधर से हिरणी आ रही है, तो मन में विचार करने लगा देखो अब तो मैं इन चारों को मार के ले जाऊंगा, ये तो और अच्छा हुआ चार चार शिकार मुझे मिल गए। परंतु भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर हुई है, और जब भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर हुई, आज उसके जो भी पाप थे वो सभी समाप्त हो गए। समाप्त होने के बाद में भगवान शंकर उस लिंग से प्रकट हुए हैं, और भगवान शंकर ने उसको आशीर्वाद दिया है। करे भक्त तूने मेरे अनायास ही चार प्रकार से पूजन किया है, चार पहरों का पूजन किया है, मांग तुझे क्या चाहिए? कथा आती है वही बहेलिया कौन बना पता है? वाल्मीकि बना। भैया नाम के भगवान की महिमा बहुत बड़ी है। बोली भक्त वत्सल भगवान।